हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे हिंदी के वर्ड्स इंग्लिश में बताने जा रही हूं जो आई एम श्योर आपको नहीं पता होंगे। मैं 100% तो नहीं, बट हाँ 75% श्योर हूं कि इन वर्ड्स को आप नहीं जानते होंगे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं। क्या आपको पता है कि जब बच्चा जो नवजात शिशु होता है, पैदा होता है, तो सबसे पहले रोता है ना, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अच्छा ये छोड़िए, ये बताइए कि ये जो हमारी आईब्रोज हैं उसके बीच के हिस्से को क्या कहते हैं, या नाक और मुंह के बीच के हिस्से को, इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं? क्या आपको पता है? सोच रहे हैं ना? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो पूरा देखिए, और अगर पता भी है तो भी देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं कुछ और नए वर्ड्स बताने जा रही हूँ। जैसे स्कूल में मुर्गा बने थे कि नहीं, मुर्गा बनना, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नवजात बच्चा होता है, नया बच्चा होता है, पैदा होते ही रोता है, तो जो वो रोता है ना, उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है। हम लोग तो नॉर्मली बोल देते हैं कि अरे पैदा होते ही वो रोया, अच्छी बात है, पर उस रोने को इंग्लिश में हम बोलते हैं वेजाइटिस। वेजाइटिस। इसके अलावा जो नाक और होठ के बीच का ये जो हिस्सा है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे उठा जैसा रहता है और फिर बीच में रहता है, इस हिस्से को हम बोलते हैं फिल्ट्रम। फिल्ट्रम। आईब्रोज के बीच के इस हिस्से को, ये वाला हिस्सा तो हो गया फोरहेड, राइट? ये फोरहेड हुआ, ये हुआ टेम्पल, कनपट्टी को हम बोलते हैं टेम्पल, और ये वाला फोरहेड। पर ये जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं क्लेबेला। क्लेबेला। शॉपिंग करते हैं कि नहीं? आप करते ही होंगे, कपड़ों की शॉपिंग करते हैं। तो जब आप शॉप पे जाते हैं, बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं, तो एक पुतला लगा रहता है जिस पर नए कपड़े उन्हें पहनाए जाते हैं शो के लिए, कि ये कपड़े हमारे पास अवेलेबल हैं। वो पुतला होता है ना, तो उस पुतले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंदी में तो हम बोलते हैं अरे उस पुतले ने जो कपड़ा पहना है ना, ड्रेस पहनी है, वो मुझे बहुत पसंद है, मुझे वैसी ही ड्रेस चाहिए, एक पीस मेरे लिए भी निकाल दीजिए। पर उस पुतले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उन्हें इंग्लिश में कहा जाता है मैनेकिन। मैनेक्वीन नहीं, मैनेकिन। स्पेलिंग जो है उसे आप प्रोनाउंस करेंगे मैनेकिन। अच्छा, अपने नाखूनों को देखिए, नाखूनों के हाथ में एक सफेद वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, उसे क्या बोलते हैं? अरे हाँ, उसके लिए भी एक वर्ड है इंग्लिश में। वो जो नाखून का जो सफेद वाला हिस्सा होता है ना, उसे हम बोलते हैं ल्यूनोला। ल्यूनोला। अभी तो वैसे सर्दी का मौसम है, पर जब बारिश का मौसम होता है ना, तो बारिश की बूंदें जब धरती पर गिरती है, मिट्टी में से एक सूंधी सी स्मेल आती है, खुशबू आती है। उस सूंधी सी खुशबू को क्या कहते हैं? उसे इंग्लिश में कहते हैं पेट्रिकॉर। पेट्रिकॉर। और उस समय खाना नहीं मिलता है तो कभी कभी क्या होता है कि पेट में से आवाज़ आती है, गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में यही बोलते हैं ना कि पेट में से गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही है, कुछ खाना पड़ेगा। तो वो गुड़गुड़ जो होता है ना, उसके लिए कौन सा इंग्लिश वर्ड है? टू ग्राउल। GROWL। ग्राउल वर्ब है। यू कैन से सॉरी, माई स्टमक इज ग्राउलिंग, आई नीड टू हैव समथिंग। मेरे पेट से आवाज़ आ रही है, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। अच्छा, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि स्कूल लाइफ में क्या आप मुर्गा बने हैं? पनिशमेंट अभी तो नहीं मिलती है, पहले ज़रूर मिला करती थी। मैडम बोलती थी जाओ क्लास से बाहर और मुर्गा बन जाओ। तो बने हैं कि नहीं? तो मुर्गा बनना, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्राउच लाइक अ चिकन। क्राउच क्या होता है? घुटनों के बल ऐसे करके बैठना। क्राउचिंग भी हम लोग करते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं, तो वहीं से हुआ है क्राउच लाइक अ चिकन। कभी आप छोटे बच्चों के साथ रेस्टोरेंट गए हैं?
रेस्टोरेंट नहीं, रेस्टोरेंट गए हैं, उनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह दें तो वो लोग ऐसे चूस चूस के पीते हैं, है ना। तो वो चूसने की आवाज़, जो चूसने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इस तरह से जो पीते हैं, खाते हैं, आइसक्रीम भी खाते हैं करके, उसे इंग्लिश में कहते हैं स्लर्प, SLURP, स्लर्प। और उनका बच्चा तो बिल्कुल उनके नियंत्रण से बाहर है, काबू से बाहर है। तो काबू से बाहर या नियंत्रण से बाहर, इसे इंग्लिश में कहेंगे आउट ऑफ हैंड। देयर सन इज आउट ऑफ देयर हैंड, उनका लड़का उनके नियंत्रण से बाहर है। आप में से कुछ लोग होंगे जो मीट वगैरह खाते होंगे, नॉन वेजिटेरियन होंगे, तो ये बताइए, जो नहीं खाते हैं उनको भी ये पता होगा, गाय का जो मीट होता है, काउ मीट, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे इंग्लिश में कहते हैं बीफ। सुअर का जो मीट होता है उसे कहा जाता है पोर्क, PORK, पोर्क। और जो बछड़ा होता है ना, यंग काउ, उसके मीट को क्या कहा जाता है? उसकी स्पेलिंग होती है VEAL, व्हील। सो काउ मीट, beef, pig meat, pork, and young cow meat is known as veal. अरे उसकी बीवी तो बहुत झगड़ालू है, झगड़ालू बीवी, और फिश वाइफ। और कभी कभी आप ये वर्ड यूज करते होंगे, एकदम बूढ़ा आशिक है, तो वो बूढ़ा आशिक, उसे आप इंग्लिश में कहेंगे शुगर डैडी, शुगर डैडी। एक तो उसने सारी गड़बड़ कर दी और उसके बाद मैनेजर ने अपनी पूरी भड़ास उसके ऊपर निकाल दी। गड़बड़ करना, टू मेस अप। आई हैव मेस्ड अप एवरीथिंग, मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। और जब काम खराब हो गया तो ऑफ कोर्स मैनेजर तो गुस्सा होने ही वाले थे, उन्होंने अपनी सारी भड़ास मुझ पर निकाल दी। सो भड़ास निकालना, टू वेंट आउट। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि लड़कियों का जो झगड़ा होता है ना, उसके लिए कौन सा इंग्लिश वर्ड है? उसके लिए एक स्पेसिफिक इंग्लिश वर्ड है लड़कियों के झगड़े के लिए। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। और मुझे ये भी बताइएगा कि इसमें से कितने वर्ड्स आपको पहले से पता थे। कुछ तो नया आपके लिए होगा ही आज के वीडियो में। आई एम श्योर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ आऊँगी। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।